हेलो फ्रेंड, वीना अकेडमी में आप लोग का फिर से स्वागत है। आप लोग के सिलेबस के अनुसार आज आप लोग को पढ़ाने जा रहे हैं लिंग खोटा व्याकरण। हम आप लोग का स्टार्ट कर चुके हैं, जिसमें हम आपको कंप्लीट करवा चुके हैं संज्ञा सर्वनाम। आज हम आप लोग को पढ़ाने जा रहे हैं लिंग। इससे पहले हम आप लोग को एक बात और बता देते हैं कि जो हम लोग हिंदी में लिंग पढ़े हैं उससे बिल्कुल डिफरेंट है हमारा खोटा लिंग। संज्ञा सर्वनाम तो लगभग सेम ही जैसा था, और लेकिन लिंग बिल्कुल डिफरेंट मिलेगा आप लोग को, क्योंकि यहाँ पर हम लोग का जो लिंग है खोटा में, इसमें बस यही रूल है कि हम लोग जिसका स्पष्ट लिंग दिखाई देता है उसी को हम लोग स्त्रीलिंग या पुल्लिंग मानते हैं। ओके, तो देखिए इसको लिंग लिंग किसे कहते हैं, लिंग ककरा कहल जा है खोटा में देखते हैं। देखिए वैसन शब्द जकर से जननी बा मर्द जाइत के बोध होवा है। जैसे एग्जाम्पल पैटर, इंग्लिश में लिख देते एग्जाम्पल। माय बाप बाघ बाघिन भाई बहिन बहिन हेन तेन। वैसन शब्द जकर से मरद जात बा जैनी जात के बोध होवा है ओकरा की कहल जा है, ओकरा कहल जा है लिंग। देखिए एग्जाम्पल है जैसे माय बाप भाग बाघिन भाई बहिन मौसा मौसी फूफा फुआ, ये सब कुछ क्या हो गया स्त्रीलिंग और मतलब कि लिंग का एग्जाम्पल हो गया, क्योंकि हमारा खोटा में बोला गया है कि जिसका लिंग स्पष्ट पता चले उसको हम लोग जन्नी जात और मर्द जात मानते हैं। देखिए जो हम लोग का लिंग है इसको ये दो नियम पर चलता है। सबसे पहला, इसका दो रूल है। सबसे पहला, प्राकृतिक विधान पर और दूसरा प्रत्यय जोड़ के। दो तरह से हम लोग इसमें लिंग को स्पष्ट कर सकते हैं। सबसे पहला प्राकृतिक विधान से हम लोग लिंग को जानते हैं, और दूसरा प्रत्यय जोड़ करके हम लोग जन्नी और मर्द जात बना सकते हैं, मतलब स्त्रीलिंग और पुल्लिंग बना सकते हैं। देखिए सबसे पहला फर्स्ट रूल पर हम लोग चलेंगे। सबसे पहला क्या है, प्राकृतिक प्राकृतिक विधान। प्राकृतिक विधान, प्राकृतिक विधान का रूल क्या है, इसमें रूल है कि पुल्लिंग नहीं, प्राकृतिक विधान का रूल है कि हम लोग देखिए बचपन से जानते हैं कि माई का अगर पुल्लिंग बनाया जाएगा तो बाप होगा, भाई का अगर स्त्रीलिंग बनाया जाएगा तो बहन होगा, बहिन होगा, ठीक है, और दादा का अगर स्त्रीलिंग बनाया जाएगा तो भौजी होगा। ये सब कुछ हम लोग पहले से ही जानते हैं, पहले से तय है, इसीलिए ये प्राकृतिक विधान में आ जाएगा। तो इसका एग्जाम्पल क्या क्या हो सकता है, आप लोग भी एग्जाम्पल बना सकते हैं। यहां लिख देते हैं मर्द जात, मर्द जात यानी कि पुल्लिंग, पुल्लिंग और जनी जात।
जनी जात यानी कि स्त्रीलिंग, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। देखिए मान लीजिए यहां लिखते हैं हम लोग बाप, इसका स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा, माय हो जाएगा, क्योंकि हम लोग पहले से जानते हैं बाप हो जाएगा और माय हो जाएगा। भाई हो जाएगा, अगर मान ली लिख देते हैं यहाँ पर तो बहन हो जाएगा, बहन हो जाएगा, भाई हो जाएगा, बहन हो जाएगा। आप लोग खुद से बना सकते हैं, मौसा हो जाएगा तो मौसी हो जाएगा, मौसी हो जाएगा। ये हो गया प्रकृति विधान। आप लोग को भी पता है, और भी कई रिश्ता आप लोग बना सकते हैं स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। देखिए और दूसरा कौन सा रूल है, दूसरा रूल बताने से पहले हम आप लोग को बता देते हैं कि ये पूछा जा सकता है कि लिंग को कितना खंड में बांटा गया है, लिंग को कितना खंड में बांटा गया है। तो लिंग को 3 खंड में बांटा गया है। लिंग के 3 खंधे बांटल गेल है, बांटल गेल है। कौन कौन, सबसे पहला जनी जायत, जिसको हम लोग बोलते हैं स्त्रीलिंग, स्त्रीलिंग। दूसरा हो जाएगा मर्द जायत, जिसको हम लोग बोलते हैं पुल्लिंग। और तीसरा हो जाएगा लुपुंगा लिंग, लुपुंगा लिंग, लुपुंगा लिंग। देखिए इससे पहले हम आप लोग को ये 3 खंड में बांटा गया। इससे पहले हम आप लोग को बताए थे कि जो कुछ भी हम पढ़ाएंगे, जो व्याकरण लगभग एके झा जी के बुक के अनुसार पूछा जाता है, तो एके झा जी के अनुसार सिर्फ 2 प्रकार का ही लिंग बताया गया है, एक जनी जायत और दूसरा मर्द जायत। लेकिन अगर उनका नाम ना रहे तो तब पूछेगा, उनका नाम छोड़ करके अगर पूछेगा तो 3 खंड में बांटा गया है। पहला हो गया जनी जायत, दूसरा मर्द जायत और तीसरा लुपुंगा लिंग। तो हम जनी जायत और मर्द जायत तो आप लोग जान ही रहे हैं, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। लुपुंगा लिंग किसको कहते हैं, लुपुंगा लिंग कहते हैं जिसका लिंग स्पष्ट पता नहीं चले। यहां लिख देते हैं जकर लिंग सुपट नाय भेटाए, जकर लिंग सुपट नाय भेटाए। इसका एग्जाम्पल हम आप लोग को बता देते हैं। एग्जाम्पल मान लीजिए कि हो जाएगा सोना, चांदी, पहाड़, गाछ, हेन तेन। क्योंकि देखिए हम आप लोग को बताए थे क्या कि हम लोग का जो खोटा में है उसमें यही बताया गया है लिंग के लिए कि जिसका लिंग साफ साफ पता चलता है, स्पष्ट पता चलता है कि इसका लिंग क्या है, तभी उसको स्त्रीलिंग और पुल्लिंग का संज्ञा दिया जाता है। ठीक है, और जिसका नहीं पता चलता है, अभी सब का लिंग तो कोई पता नहीं चल रहा है कि क्या किधर लिंग है इसका, तो ये किस चीज में चला जाएगा, ये चला जाएगा लुपुंगा लिंग में। अब देखिए एक नियम तो हम बता दी कि प्राकृतिक विधान से कैसे चलता है हम लोग का स्त्रीलिंग पुल्लिंग, तो माय बाप भाई बहन ये सब कुछ बता दिए। अब दूसरा नंबर हम लोग का आ जाता है कौन सा, दूसरा नियम, रूल नंबर 2, रूल नंबर 2, इसमें प्रत्यय जोड़कर, प्रत्यय जोड़ के, प्रत्यय जोड़ के। हाँ, इसका नियम क्या है, इसका नियम यही है कि आप लोग याद रखिएगा कि पुल्लिंग शब्द प्लस प्रत्यय, पुल्लिंग शब्द प्लस प्रत्यय जोड़ेंगे
तो हम लोग का बन जाएगा स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। अब बताइए कैसे। आप लोग को पता है 6 ठो प्रत्यय याद रखना है। कौन कौन सा? सबसे पहले है आइन, सबसे पहले आइन। इसका एग्जाम्पल हम आइन से बता देते हैं। आइन से एक एग्जाम्पल ले लीजिए। मान लीजिए पुलिंग, पुलिंग प्लस प्रत्यय है ना, तो प्रत्यय हमारा आइन हो गया। पहला प्रत्यय कौन हो गया? आइन हो गया। तो यहां पर लिखिए पंडित, पंडित पुलिंग हो गया। इसमें हम लोग जोड़ देते हैं आइन, आइन बन गया। क्या बना? पंडिताइन, पंडिताइन बन गया ना। एक दो आप भी सोचिए। मान लीजिए लिख लेते हैं यहां पर मास्टर, मास्टर, इसमें आइन जोड़ देते हैं। क्या बन जाएगा? मास्टराइन बन गया, मास्टराइन। अब देखिए बाकी एग्जाम्पल आप लोग खुद से क्रिएट कर सकते हैं। दूसरा नंबर हम लोग ले लेते हैं क्या? पहला तो आइन था, दूसरा हम लोग ले लेते हैं वाइन, वाइन प्रत्यय, वाइन प्रत्यय। अब इसमें देखिए मान लीजिए कि लिख लेते हैं यहां पर महतो, पुलिंग हो गया महतो। इसमें जोड़ देंगे हम लोग वाइन, वाइन बन गया महतवाइन, बन गया महतवाइन। एक और सोचिए, मान लीजिए लिख देते हैं साधु, साधु। इसमें मान लीजिए जोड़ देते हैं वाइन, तो बनेगा क्या? साधुवाइन, साधुवाइन बन गया। देखिए तीसरा नंबर प्रत्यय क्या होगा? इया, इया। तो मान लीजिए कि लिख देते हैं भैंस, भैंस मान लीजिए लिख देते हैं भैंस। तो इसमें अगर हम लोग इया जोड़ देते हैं तो होगा भैंसिया, भैंसिया। या फिर इसको ऐसे लिख सकते हैं भैंसिया होगा, भैंसिया। मान लीजिए लिख देते हैं यहां पर बूढ़ी, नहीं 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 सॉरी, भैंसिया हो गया। मान लीजिए लिख देते हैं यहां पर छौड़ा, पुलिंग जोड़ रहा है ना, तो छौड़ा है। इसके साथ मान लीजिए जोड़ देते हैं ईया, बन जाएगा छौड़िया, छौड़िया बन गया। नेक्स्ट चौथा नंबर, ई, ई, ई पढ़ते हैं। तो मान लीजिए कि हम लोग एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। क्या लिख देंगे? मान लीजिए कि बूढ़ा ही लिख देते हैं, क्योंकि लिखना तो पुलिंग प्लस प्रत्यय जोड़ना है ना। इसमें अगर हम लोग ई जोड़ देते हैं तो बन जाएगा बूढ़ी, बूढ़ी। मान लीजिए लिख देते हैं घोड़ा, यहां पर मान लीजिए लिख दिया घोड़ा, इसमें जोड़ देंगे ई, तो हो जाएगा घोड़ी, घोड़ी हो जाएगा। देखिए बाकी मान लीजिए कि यहां पर लिख देते हैं छोटका, तो यहां पर ई जोड़ देंगे तो छोटकी हो जाएगा, बड़का लिख देंगे तो ई जोड़ देंगे तो बड़की हो जाएगा ना, पुलिंग प्लस प्रत्यय तो हो गया। देखिए नेक्स्ट पांचवा नंबर, इन, इन। मान लीजिए कि यहां पर लिख देते हैं बाघ, इसमें जोड़ देंगे इन, बाघिन हो जाएगा, बाघिन। मान लीजिए यहां पर ले लिए, मान लीजिए लिख देते सोनार, सोनार, इसमें जोड़ देंगे इन, बन जाएगा सोनारिन।
सोनारिन बन गया। मान लीजिए यहां लिख देंगे तेली, उसमें जोड़ देंगे इन, तो तेलिन हो जाएगा। आप लोग खुद से क्रिएट कर सकते हैं। इसके बाद आप लोग को कोई प्रॉब्लम नहीं होने जा रहा है। नेक्स्ट है नी, नी पढ़ते हैं, तो इसमें मान लीजिए कि लिख देते हैं पुलिंग में, पुलिंग पर प्लस पढ़ते जोड़ना है, नी पढ़ते जोड़ेंगे इसके साथ, तो मान लीजिए लिख दिए मोर प्लस नी, बन जाएगा मोरनी। मान लीजिए लिख दिए शेर प्लस नी, बन गया शेरनी। हालांकि हम लोग ये सा चलता नहीं है, हम लोग का खोरठा में चलता नहीं है ये वाला सा, हम लोग का ये सा चलता है, इसीलिए यही सा लिखेंगे शेरनी। खोरठा में गलत नहीं होगा, शेरनी। तो जो 6 पढ़ते आप लोग का कौन कौन सा है? आइन है, वाइन है, इया है, इन है, नी है, ई है। ठीक है, 6 पढ़ते आप लोग बढ़िया से याद रखिएगा। 6 पढ़ते आप लोग अच्छे से याद रखिएगा। यही 6 पढ़ते लगा करके आप लोग स्त्रीलिंग और पुल्लिंग बना सकते हैं। 2 रूल से चलता है, आप लोग को बढ़िया से बता दिए हैं हम लोग। एक प्राकृतिक विधान से चलता है और दूसरा रूल प्रत्यय से चलता है। यही हम लोग का लिंग का निर्धारण करता है। और हम लोग का खोटा में आप लोग को पहले ही बता दिया गया है कि हम लोग का लिंग निर्धारण लिंग देख करके होता है। जिसमें लिंग पता नहीं चलता उसको हम लोग क्या बोलते हैं? लुपुंगा लिंग। ठीक है, अगर आप लोग को ये क्लास के बाद अगर कोई भी कंफ्यूजन होता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर पूछ सकते हैं। और अगर आप लोग को पसंद आया होगा वीडियो तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करके जरूर जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। और इससे पहले हाँ, आप लोग को बता देते हैं कि खोरठा में जो आप लोग का उत्पाद सिपाही हो गया, कक्षपाल हो गया, जेएफडब्ल्यूसी हो गया, जेटेड हो गया, दरोगा हो गया, सब कुछ का क्लास आप लोग को बिल्कुल फ्री में जा रहा है। और हम आप लोग को ये भी बताना चाहते हैं कि जो क्लास आप लोग का चाहे उत्पाद सिपाही हो, कक्षपाल हो, जेएफडब्ल्यूसी, ये सब का तो लगभग 1-2 टॉपिक और जाएगा और 100% कोर्स आप लोग का कंप्लीट बिल्कुल फ्री में हो गया है। जो लोग नहीं देखे हैं जाकर के प्लेलिस्ट से अपना वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।